Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज हम वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं एक ऐसी वीडियो पे जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है, बहुत ही अलग टॉपिक है, पर ये इंडिया से रिलेटेड है। तुम्हारा भाई कभी भी कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाता जो इंडिया से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अगर वो इंडिया से रिलेटेड नहीं है आई वोंट इवन मेक अ वीडियो, टू बी ऑनेस्ट। सिंपल सी बात है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं बता दूं कि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, न्यू दिल्ली का, और यूएस में रहता हूँ, काम करता हूँ। ज़्यादा डिटेल लेके क्या ही करोगे, बस इतना बता दूं कि आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं इसकी रिक्वेस्ट मुझे कल मेरे लाइव सेशन में मुझे किसी ने दिया था। इफ़ आई रिमेंबर उसका नाम विभास था या शुभ, इन दोनों में से कोई थे। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता किसने दिया था। अगर आप में से कोई था तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, बट आई एम नॉट श्योर कौन था इसमें, विभास भाई थे या शुभ थे, आई हैव नो आइडिया कौन थे इसमें से। तो उन्होंने बताया कि इस पे इसकी वीडियो देखना, तो मैंने एक वीडियो देखी, मैंने कहा चलो रिएक्शन देते हैं। इनका नाम है कोरियन का लाला। आई हैव नो आइडिया। लाल लाल लाला तो बच्चों को कहते हैं लाला, आई हैव नो आइडिया क्या है मतलब है कोरियन का लाला। तो ये इनकी वीडियो है और आई गेस ये अपनी वीडियो में बता रहे हैं कि कोरियन के लोग क्यों समझते हैं कि इंडिया एक बहुत ही डेंजरस कंट्री है। अगर उनके लिए इंडिया बहुत डेंजरस कंट्री है तो फिर पाकिस्तान के बारे में क्या ही सोचेंगे वो लोग। एनीवे, लेट्स गो वॉच दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो आप जाके लाइक करो, कमेंट करना और शेयर करना अपने दोस्तों में। अब कितना पाकिस्तानी रिएक्शन देखोगे भाई, कितने पाकिस्तानी रिएक्शन चैनलों को जाके सपोर्ट करोगे जहां पे लड़कियां बैठी होती हैं। बस करो यार अब। चलो कोई नहीं, हफ्ते में 5 दिन सपोर्ट कर दो उनको, 2 दिन मुझे ही कर दो यार, क्या जा रहा है यार। इंडिया का हूँ, नेशनलिस्ट हूँ, देश के बारे में सोचता हूँ। दिमाग खराब हो गया। एनीवे, लेट्स गो स्टार्ट दिस वीडियो। बाय द वे 3 2 1 गो। नमस्ते, मेरा नाम है रुनागली और मैं हूँ दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक गंभीर मुद्दे पर, और वो मुद्दा ये है कि कुछ कोरियाई लोगों को भारत एक खतरनाक देश क्यों लगता है। एवं मैं भी जब अपने आसपास के लोगों को ये बात बोलता हूँ कि मैं वहां पे रहकर आया हूँ और मैं वहां की 5 बार यात्रा करके आया हूँ, तो कई बार मुझे इस तरह के सवालों का सामना करना पड़ता है कि अरे क्या बातें कर रहा है भाई, तो वहां से सही सलामत वापस भी आ गया, कैसे वहां कोई तुम्हारे साथ खतरा नहीं हुआ। लेकिन यार मैं इनको समझ भी सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअली हमारे देश के कुछ माहौल ही ऐसे हैं कि वो लोग इस तरह के सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं। वो एक कहावत है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक ये कहावत कुछ लोगों पर भी अच्छे से अप्लाई होती है। इसको ही पता है। कोरिया के नागरिक होने के नाते इन सारी बातों के रीजन को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। इसलिए आज के वीडियो में मैं यानी जो कि 5 बार भारत घूम के सही सलामत वापस हिंदी तो बहुत अच्छी है भाई। अनुभव के आधार पर ये बताने की कोशिश करूंगा कि कुछ अनुभव लोगों को भारत एक खतरनाक देश क्यों लगता है। गलत मत समझना, मैं यहाँ सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते। तो इस तरह की सोच आखिरकार हमारे देश की सोसाइटी में फैलती कैसी है और लोगों के दिमाग में ये सोच कैसे भर दी जाती है, आज की इस वीडियो में मैं उन सारी बातों का खुलासा करने वाला हूँ। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी खतरे के। सबसे पहले मैं अपने साथ हुए इंसिडेंट्स की बात बताता हूँ। जब मैं पहली बार भारत निकला था तब मैं मात्र 20 साल का एक लौंडा था। कोरियन उम्र के हिसाब से मैं 20 साल का था, इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय आयु के हिसाब से तब मैं शायद 18 या 19 साल का रहा होगा। मैंने भारत यात्रा का प्लान बनाना शुरू किया उसके 2 साल पहले से, और तब मैं हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। और तब मैं कसम से बता रहा हूँ कि अपनी क्लास के सहपाठियों से ये सवाल सुन सुन के परेशान हो गया था कि भाई मैंने सुना है वहां तो बड़ा खतरनाक है, तो संभाल के जाना यार, इस दुनिया में इतने सारे देश हैं तो तुम्हें जाने के लिए वही देश क्यों मिला। तब की हालत कुछ ऐसी थी कि उनकी बातों को सुन सुन के मुझे खुद ऐसा लगने लगा, यानी एक दिन मैं खुद इस बात पे सोचने पर मजबूर हो गया कि यार वो सच्ची में इतना खतरनाक देश है क्या? सब लोग एक ही लाइन क्यों बोल रहे हैं? कहते हैं ना, लोगों को उकसाने के लिए बस एक ही जुमला काफी होता है, लेकिन उन उकसाए हुए लोगों को सच्चाई समझाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब यही है कि लोगों के दिमाग में कोई ख्याल भरना बहुत ही आसान है, लेकिन उनको सच्चाई समझाना बहुत मुश्किल। क्या बात है, हिंदी बहुत अच्छी है। भारत उतर गया सन 2016 के 10 फरवरी की रात को, और सही बताऊं कि तब मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था कि आंखें उठा के बाहर सड़क पर देखने की भी मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। वैसे उस दिन मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट पे मेरा एक दोस्त और उसका पूरा परिवार गाड़ी समेत आ चुका था, लेकिन उन लोगों का साथ रहना भी मेरे डर को कम करने के लिए काफी नहीं था। भारत में घूमते घूमते मुझे पता चला कि मेरे दिल और दिमाग में बेहुदा डर बिठाया गया था, और जब मैं अपनी
यात्रा समाप्त करके कोरिया वापस आया तब मैं ये सोचने लगा कि आखिरकार इतने सारे लोगों ने मेरे को ये बात क्यों बोली कि भारत एक खतरनाक देश है, जबकि ऐसा कुछ तो मुझे महसूस नहीं हुआ। पहले मुझे लगता था कि ये सारी मीडिया की गलती है जो कि भारत के कुछ एक दो क्राइम को हाईलाइट करके दिखाते हैं, लेकिन बाद में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि एक्चुअली इसमें मीडिया वालों की कोई गलती है नहीं। इसका क्या फंदा है मैं बाद में आप लोगों को समझाता हूँ, बल्कि इस बात के पीछे वजह कुछ और है। वैसे मैं अपना पर्सनल व्यू बताता हूँ कि जनरली मुझे इंडिया के ज्यादातर लोग काफी ज्यादा फ्रेंडली लगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि 5 बार की मेरी भारत यात्रा पर सिर्फ और सिर्फ मुझे अच्छे लोग ही मिले, मेरे साथ हमेशा अच्छा अनुभव भी हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हर देश में अच्छे बुरे लोग रहते ही। क्या बात है? मुझे इस बात का डाउट जरूर है कि भारत के बाहर भी इस तरह के फ्रेंडली लोग मिलेंगे कि नहीं। और अगर किसी को बाय चांस ऐसा लगता है कि मैं ये बातें सिर्फ व्यूज के लिए कह रहा हूँ तो समझ जाओ भाई, अगर व्यूज के लिए ये बात कहनी होती तो 5 बार मुझे वहां वापस जाने की क्या जरूरत थी। मतलब जब भी मैं इसी तरह का सवाल सुनता हूँ कि तुम्हारे साथ वहां कोई खतरा नहीं हुआ, तुम सही सलामत कैसे वापस आ गए, तो मुझे सच्ची में काफी बुरा लगता है। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि इन लोगों के दिमाग में ऐसा ख्याल, ऐसा इमेज आखिरकार किसने भर दिया। शायद उन लोगों ने कहीं से कुछ पढ़ा होगा। और ऐसा भी नहीं है कि कोरिया के मीडिया या फिर न्यूज चैनल के क्राइम सेक्शन में सिर्फ इंडिया को ही हाईलाइट करके ज्यादा दिखाया जाता है। ऑफ कोर्स इंडिया में हुए 1 या 2 वारदातें जरूर दिखाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका या फिर यूरोप में भी हुए इंसिडेंट्स के बारे में मीडिया वाले ज्यादा बताते हैं और फिर ज्यादा हाईलाइट करके दिखाते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो खबर सुन के कोई ये नहीं कहता कि पूरा अमेरिका और पूरा यूरोप एक खतरनाक देश है। मतलब ये है कि लोग अलग अलग देशों के अलग अलग घटनाओं की खबर पढ़ते हैं, लेकिन अंत में जाके सिर्फ हमेशा भारत को ही क्यों लगता है। कोई भी बंदा अमेरिका में हुए एक इंसिडेंट को देखकर ये नहीं कहता कि वो पूरा देश खतरनाक है। और अगर किसी ने ऐसा कह भी दिया ना तो उसको सुधारने के लिए गोरे लोग ही नहीं बल्कि कोरिया के बाकी लोग ही काफी है। ये कहने आ जाएंगे कि तुम एक देश के सिर्फ एक अपराध की खबर देखकर पूरे देश को कैसे जज कर सकते हो। वैसे उनकी ये बात बिल्कुल सही है, हमें किसी एक केस के आधार पर पूरे देश को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन सेम लोग सेम बात को भारत जैसे देशों में अप्लाई ही नहीं करना चाहते। मतलब जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि अमेरिका या फिर यूरोप जैसे देशों में हुई 1 या 2 घटनाओं के आधार पर पूरे देश को जज करना गलत बात है, लेकिन वही लोग इंडिया के एक खबर पढ़ने के बाद ये कहने लग जाते हैं कि भाई कसम से ये देश तो कितना खतरनाक है। ये बात बोलते हुए मुझे खुद बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन यही तो सच्चाई है जो मैंने यहाँ पे रहते हुए नोटिस की है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि पश्चिमी देशों के खबर ज्यादातर वही लोग फैलाते हैं और वही लोग लिखते हैं जो खुद उस देश गए हो। लेकिन कमाल की बात ये है कि इंडिया की खबर फैलाने वाले ज्यादातर लोग कभी इंडिया गए ही नहीं। वाह क्या बात है। लेकिन मैं ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यही तो सच्चाई है जो कि आजकल इंटरनेट पे चल रही है। मतलब ये मेरी देखी हुई सबसे बड़ी आयरनी है कि जो लोग अभी तक इंडिया गए ही नहीं वो लोग कोरिया के इंटरनेट पे ये खबर फैला रहे हैं कि इंडिया एक बहुत ही खतरनाक देश है, और जो लोग सच्ची में इंडिया गए हुए हैं उनको उल्टा सुनाते हैं कि भाई तुम वहां से सही सलामत वापस आ गए। अगर जज करने का इतना ही मन है तो कम से कम वहां एक बार जाके देख लेते, फिर जज करना भी कोई गलत बात नहीं था। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि दिल्ली और यूपी के खिलाफ जहर वही लोग उगालते हैं जो कभी दिल्ली और यूपी गए ही ना हो। सेम नेट पर इंडिया का ज्ञान वही कभी इंडिया गया ही नहीं। लेकिन अगर कोई इंडिया गया हुआ बंदा अपने जथेष्ट कारण और अनुभव के साथ ये बोल दे कि मुझे थोड़ा ऐसा नहीं लगा, मतलब मेरा विचार तुमसे अलग है, तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कौन होता हूँ उस पर अपना विचार थोपने वाला। ये जरूरी नहीं है कि मेरे साथ जो अच्छे अनुभव हुए हैं वो उसके साथ नहीं भी हुआ हो। लेकिन मैं ये एक बात जस्ट दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग कभी इंडिया गए ही नहीं उनका इंडिया के बारे में ऐसी अनाप शनाप और ऐसी अफवाह फैलाना बिल्कुल गलत बात है, और ये बात रुकनी चाहिए। तो बस यार आज के वीडियो में इतना है। आज के वीडियो में मैंने थोड़े गंभीर मुद्दे पे बात की, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं कोई भी मुद्दा छोड़ता नहीं हूँ, चाहे अच्छा हो या फिर चाहे बुरा हो या फिर चाहे थोड़ा गंभीर भी क्यों ना हो। तो बस मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, क्राइम पेट्रोल जरूर देखना है। इनके साथ जय साउथ कोरिया। ओह गॉड, ये सर की क्राइम पेट्रोल मतलब इसको भी पता कि क्राइम पेट्रोल क्या होता है यार। क्राइम पेट्रोल भाई नाइस यार, मतलब भाई क्या हिंदी यूज करी है यार इसने। शिट यार, इसका नाम लाला है क्या? लाला मैंने शायद इसके नाम पे नोटिस नहीं करा, तो लाला नाम है शायद इसका, पता नहीं क्या नाम है। बट आई होप कि ही इज कोरियन। आई होप कि ये नॉर्थ ईस्ट तो नहीं है ना, नॉर्थ ईस्ट मणिपुर
और इसका चेहरा, इसका बॉडी लैंग्वेज मेरे एक दोस्त से मिल रहा था जो मणिपुर से है एक्चुअली। याद है मैंने आपको बताया था मेरा एक दोस्त है मणिपुर से जिसके फादर जो भी जज है जहाँ पे, बिल्कुल उसकी तरह। तभी मैं इसको देख के मुस्कुरा भी रहा था कि मेरे दोस्त ने यूट्यूब चैनल खोला, साले ने बताया नहीं मेरे को। क्या यार, मतलब भाई ने जो हिंदी में बात करा है कमाल है यार। आई मीन आई वॉज सो मेस्मराइज जैसे वो हिंदी बोल रहा था। दैट वाज अमेजिंग यार, क्या बात है। अच्छा लगा मुझे सुन के काफ़ी ज़्यादा। और इसने जैसे मतलब ऐसा कोई बहुत तीर मारने वाला तो नॉलेज नहीं शेयर करा, पर हाँ उसने ये बोला कि लोग एक अपना एक अजम्पशन बना लेते हैं बगैर उस जगह गए हुए। आई थिंक मुझे हो सकता है ये लगता होगा कि जब पाकिस्तान की न्यूज़ चलती होगी कोरिया में तो लोग पाकिस्तान को इंडिया समझ बैठते होंगे, ऐसा होता होगा। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी न्यूज़ जब चलता होगा ना कोरिया में तो दे ऑल थिंक अरे ये इंडिया है जो भी है। बाय द वे बहुत अच्छा लगा इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू जान के, इंडिया को लेके बहुत अच्छा लगा। और ये भी बहुत अच्छी बात करी कि लोग एक अजम्पशन क्रिएट कर लेते हैं। सही बात है, जैसे कि मेरा एक प्लान था लास्ट ईयर जाने का कंबोडिया, क्योंकि वहाँ पे एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल है एंकोर वॉट, जो कि मुझे देखना था। मेरा बहुत मन था, सपना था कि मैं एंकोर वॉट जाऊँ, बट लास्ट ईयर कोविड इतना ज़्यादा फैल गया कि मैं नहीं जा पाया एंकोर वॉट। बट होपफुली आई विल मेक दैट प्लान मे बी इन अपकमिंग ईयर्स। अब तो मैं नेक्स्ट ईयर नहीं जा सकता क्योंकि अब तो मेरा थोड़ा बिजी स्केजूल है, बट डेफिनेटली मैं वहाँ जाऊँगा। तो काफ़ी लोगों को जब मैंने बोला कि मैं जा रहा हूँ कम्बोडिया, एंकर वॉट, लोगों ने बोला अरे कम्बोडिया कम्बोडिया मतलब इतनी डेंजरस जगह है, ये है वो है। मैं डर गया, टू बी ऑनेस्ट मैं एक्चुअली में डर गया कि कम्बोडिया अच्छी जगह है बुरी जगह है, आई डोंट इवन नो। बट आई वॉज वेरी स्केर्ड क्योंकि लोगों ने बताया कि कम्बोडिया अच्छी जगह नहीं है, ये है वो है। अब जब कोई आपको कह देता है कि कम्बोडिया इज़ नॉट सेफ, अब जाके यूट्यूब पे सर्च करते हो गूगल पे तो आपको हज़ार चीज़ें मिल जाएंगी ऐसी कि क्यों सेफ नहीं है। तो मैं थोड़ा डर गया। वो तो अलग बात है कि कोविड भी आ गया था, दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन, बट ये हो गया था। एनीवे छोटे भाई ने काफ़ी अच्छी बात कही है कि किसी भी चीज़ को खुद जाके देखे बगैर एक अजम्पशन क्रिएट करना बहुत बुरी चीज़ है। और अगर आप अजम्पशन क्रिएट कर रहे हो तो उसके अगर भले ना भी जाओ वहाँ पे तो आपको एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उस जगह की, उस लोकेलिटी की, उस एरिया की। एक चीज़ को देख के जज करना बिल्कुल बुरी बात है। क्राइम कहाँ नहीं होता है, क्राइम हर जगह होता है। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, अगर इतने क्राइम निकलते भी हैं तो वो पॉपुलेशन को जस्टिफाई करता है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, क्राइम होना पॉसिबल है। समझ रहे हो कि नहीं है, तो इट्स नॉट दैट ऑफ अ बिग डील। और बहुत अच्छी बात करी इसने, पर इसकी हिंदी अमेजिंग था यार। बहुत ही गंभीर हिंदी बोली है इसने कि मेरा पूरा गंभीर हिल गया। एनीवे गौतम गंभीर सुन के बहुत खुश हो गए इसकी इसकी वीडियो को। बहुत अच्छी हिंदी बोली इसने बाय द वे। एनीवे मैंने ऐसे ही एक वीडियो बना दिया था, अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना। अगर वीडियोस को ज़्यादा लोगों ने देखा तो मैं इनके किसी और वीडियोस पे रिएक्शन दूंगा। अगर ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा तो इसका मतलब लोगों का इंटरेस्ट नहीं है इस वीडियो पे, तो फिर मैं किसी और के चैनल पे जाके देखूंगा, क्योंकि एट द एंड में आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो जहाँ पे लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हों उस चीज़ को लेके। तो काफ़ी अच्छा लगा इनका पॉइंट जान के। अगर आपको भी इनका पॉइंट जानना सुनना है तो आप इनके चैनल को जाके देख सकते हो, जिसका नाम है कोरियन का लाला, इफ़ आई एम राइट। नहीं तो मैं इनके चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहाँ से जाके इनका चैनल अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। ये अंगूर बहुत ही क्रिस्पी है यार, आई मीन सीरियसली। मैं ग्रोसरीज करने गया था तो मैं अंगूर लेके आया था, इतने क्रिस्पी अंगूर, शिट यार। एनीवे आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड अपना ध्यान रखें। ऑलराइट, बेस्ट है।